क्या आप 10th में हो, क्या घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 5 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी और बहुत मज़ा आएगा। अच्छे से देखो, सुनो और समझो और बहुत आगे बढ़ो। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। और एक बात है कि एक चैप्टर हम मैथ का पढ़ते हैं और एक चैप्टर साइंस का पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैथ के चैनल पर वीडियो मिलेगी और जब साइंस का पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 5 बजे, टाइम याद रखना। चलो देखो अब आज की कहानी। एक नया चैप्टर आज चालू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ पता है? बिल्कुल, देखो ये क्वाड्रेटिक है ना और इक्वेशन है, तो ये एक इक्वेशन है, ये क्या बेटा? इक्वेशन। दूसरी बात, जिसकी डिग्री क्या है? 2, जिसकी डिग्री क्या है? 2, है ना। आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सब पढ़ा था ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था? डिग्री क्या होती थी? 2। डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर, डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर, है ना। तो वो, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, जिसमें क्या है कि डिग्री क्या है? 2 है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे उसको एक प्रॉपर फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, कि जरा देखो क्या है। ये रहा, कह रहा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, है ना। तो यहां से चालू करेंगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी मैक्सिमम पावर यही है। तो और साथ में ए क्या है? कोई रियल नंबर है। ए क्या है बेटा? कोई रियल नंबर, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, याद करो, तब भी ऐसा ही था वहां पे कुछ, है ना। लेकिन इसके जैसा था, एग्जैक्ट ये नहीं था। वो क्या था वो डिस्कस हो चुका है, अब उसको खींचेंगे नहीं, ठीक है। इसी पे रहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे क्या होता है? ए बी और सी क्या है? रियल नंबर। ए बी सी क्या है? रियल नंबर। एक्स क्या है? वेरिएबल। एक्स क्या है? वेरिएबल, है ना, वो लिखा नहीं जाता। और एक मेन बात क्या होती है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है ना ए, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो 0 नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है, समझ आया। बाकी बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस ए 0 नहीं होना चाहिए। तो याद हुआ? याद हुआ भाई? क्या बोलोगे? एन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर और ए इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आया? मतलब यही है इसका, कि एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझ आया, जहां ए बी सी क्या होने चाहिए? रियल नंबर होंगे, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि ए जो है वो हमारा 0 नहीं होगा, समझ आया। बी सी 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। समझ आई बात? कोई दिक्कत इतने में? अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहा है आपको। जैसे ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। ऐसे ये 4x माइनस 3x प्लस स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे ना भाई, ये पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, ये x वाला बाद में और 2 उधर। समझ में आई बात? इतने में कोई दिक्कत है? एक मिनट रुक जाओ, किसका है? अभिषेक, सिर्फ अभिषेक लिखा है? अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, छोड़ो। हाँ देखो, अब आगे समझना। कह रहा है एक बात है, उसी चीज को ये दूसरे तरीके से लिख रहा है, कि कह रहा है एक इक्वेशन जो है वो ऐसी है पी एक्स, ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये क्या बेटा? देखो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख रहे हैं, यही तो किया ना यहाँ पे। याद करो, ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, और इसको किसके बराबर रख दिया? 0 के। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है, उसी चीज को अलग तरीके से बोल रहा है कि पी एक्स बराबर 0, जहां पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है। तो ये भी एक डेफिनेशन इसकी है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स बराबर 0 वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? और वही बात है कि देखो, जब हम पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें और डिग्री उसकी क्या है? 2, डिग्री उसकी क्या है बेटा? 2 है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात है ना कि डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2। समझ आया कि नहीं? और पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये याद रखो कि पावर क्या होती है? होल नंबर। पावर क्या होती है? होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करके, नेगेटिव नहीं जा सकती और पॉइंट में भी नहीं। तो कह रहा है मैक्सिमम ही 2 है, तो उससे कम क्या होगा? 1, और उससे कम क्या होगा? 0, बस, है ना। नेगेटिव जा नहीं सकते, पॉइंट में जा नहीं सकते।
तो यही बात आ गई, समझ आया। तो घूम फिर के दोनों डेफिनेशन हमको एक ही तरफ ले जा रही है। बस एक बात है कि इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आया, कोई दिक्कत है इतनी बात में, पक्का। चलो देखो आगे, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या हो रहा है, वो जो शुरू का इंट्रो है ना वो भी नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। वो अभी छोड़ दो, एक्चुअली मैं भूल गया, चलो खैर कोई नहीं। फिलहाल यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है। कैसे बनती है जरा ये क्वेश्चन समझो दोनों। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, है ना। कह रहा है जॉन है और जीवंती है, जॉन और जीवंती, है ना। एक जो है एक जी है, ठीक है। आगे कह रहा है इनके पास 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं बेटा, 45 कंचे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दोनों के 5-5 कंचे खो गए, दोनों के 5-5 कंचे खो गए, ठीक है, खेलते खेलते खो गए। अब क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ मार्वल का, समझ आ रहा है कि नहीं, कि जो उनके पास बचे हुए हैं, जो उनके पास बचे हुए हैं, प्रोडक्ट मतलब समझते हो ना, सब समझते हो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, हैं? किसको कहते हैं प्रोडक्ट, किसको कहते हैं प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई के आंसर को, है ना, मल्टीप्लाई के आंसर को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना, जो नंबर आएगा वो है प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं आया, सुजन भैया आ रहा है। हिंदी में क्या कहते हैं प्रोडक्ट को, नहीं लिखा, अरे कुछ गुणा करके कुछ होगा यार। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। गुणनफल लिखा तो है, पर गुणनफल होता है, क्या होता है, बेचारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ना इंग्लिश ही आती है ना हिंदी आती है, बीच में लटके रहते हैं बेचारे। चलो खैर सब ठीक हो जाएगा। देखो आती भी है बहुत सारों को, ऐसी बात नहीं है। चलो खैर दोबारा एक बार चालू करते हैं, ठीक है। कह रहा है जॉन और जीवंती के पास मिला के कितने कंचे बेटा, 45, ठीक है। कह रहा है दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, ठीक है, मिला के 45 थे, ठीक है, दोनों ने 5-5 खो दिए, ठीक है। तो 10 कम हो गए होंगे, हाँ या ना, ठीक है, टोटल में 10 कम हो गए होंगे, मतलब उससे अभी यहाँ पे देखो आगे क्या बोलता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, है ना, कि अब जितने कंचे उनके पास हैं, अब जितने कंचे उनके पास हैं, ठीक है, उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे, उनको अगर क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना आएगा 124। तो कह रहा है बताओ कितने मार्बल थे उनके पास, कितने मार्बल थे। अब इसको हमें इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, इक्वेशन। समझ आ रहा है, मान लो यहाँ पे जैसे लिया हुआ है वैसे ही लेते हैं कि जॉन के पास x था, जॉन के पास क्या था बेटा, x। समझ आ रही है बात की नहीं, ठीक है। और वहीं दूसरी कौन थी, ओ जीवंती, है ना, जीवंती के पास क्या है, y, है ना, जीवंती के पास क्या है बेटा, y है। तो एक बात तो हमें ये दे रखी है कि x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई कितना है, कितना है उत्कर्ष, बेटा 10th के बच्चों आप लोग, भाई 45 है ना दोनों के पास, तो x प्लस वाई कितना है ना, x क्या है, जॉन के पास कितने कंचे हैं, y क्या है, जीवंती के पास कितने कंचे हैं। समझ आया, तो दोनों के पास मिला के कितने कंचे हैं, 45 कंचे। समझ आया। अब वो कहता है कि दोनों के 5-5 कंचे खो गए, दोनों के 5-5 कंचे खो गए, मतलब इसके पास हो गए x-5 और इसके पास हो गए y-5। और जब दोनों को किया जाता है मल्टीप्लाई, क्या किया जाता है बेटा, मल्टीप्लाई, तो क्या आता है हमारे पास, समझ आया, तो हमारे पास आ जाता है 124। इतने में कोई दिक्कत है, इतना समझ में आया। तो देखो इसी चीज को वो आगे सॉल्व करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, कि देखो जैसे ये x है। अब देखो एक मजे की बात है कि ये कह रहा है नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास कितने, 45 माइनस एक्स। अब यहाँ पे वो सिंपली क्या ले रहा है, उसे 45 माइनस एक्स। ये बात समझ पा रहे हो ना, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के पास मिला के कितने 45, तो उसके पास 45 माइनस एक्स। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है।
तो बात यही है ना कि यहाँ पे हमें दो वेरिएबल नहीं लेने, यहाँ हमें दो वेरिएबल नहीं लेने, ठीक है, यहाँ पे हमें वेरिएबल जो है वो एक ही लेना है। तो उस तरीके से यहाँ काम करेंगे। जैसे पिछले में क्या था, दो दो वेरिएबल आ जा रहे थे, समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ दो वेरिएबल नहीं लेके एक के ही टर्म में सब कुछ लाना है, एक के टर्म में सब कुछ। समझ आ रहा है? देखो अब क्या होगा आगे, समझ में आई बात? आ जाना अंदर, बैठ जा, रुक जा रुक जा, कहाँ थे? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो जब क्या हुआ कि उसके पास कितने 45 माइनस एक्स, अब कह रहा है नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल, उसके क्या हो गए x माइनस 5। अब कह रहा है नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास कितने 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब इसके पास कितने 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। अब दोनों को करेगा मल्टीप्लाई की, एक के क्या x माइनस 5, एक के पास क्या 40 माइनस एक्स। समझ आया? इस पे आने के लिए तुम यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते थे। कैसे? तुम्हें पता है y बराबर क्या है 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? तो वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ इतने में। तो ये 40 माइनस एक्स है, जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 200। आया कि नहीं आया? तो ये इस तरीके से चलता है। फिर इसको सॉल्व करना तुमने सीखा हुआ है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी है, बस एक तरीका और मिलेगा इस चैप्टर में तुमको। समझ आया? तो वो बात है वो करेंगे अभी। अब यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमें, प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो कितना है 124, कितना है बेटा 120। तो इसको 124 के बराबर रखा, इसको यहाँ लाए तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल मतलब 1 का फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड को देखेंगे। एक बार इसको एक काम करो खुद से करके देख लो कॉपी में, फिर आगे पढ़ाता हूँ। आ रहा हूँ।
हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही था, किस कोई ऐसा है जिससे ना हुआ हो खुद से? बेटा इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ी है ये, भाई कुछ नहीं करना है, इसको x ले लिया, इसके बाद जितने कंचे है इसको y ले लिया, या y नहीं लिया तो इसको सीधा सीधा बोल देंगे 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स है, क्योंकि उसके पास x तो उसके पास 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें एक ही वेरिएबल लेना है x, ठीक है। कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल निकाल लो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो फिलहाल, खैर ये वाला अच्छा है थोड़ा, मतलब उससे थोड़ा अच्छा है, ठीक है। अच्छा वो भी था, है ना, वो कहेगा मैंने क्या पाप किया है, मेरे को ऐसा। माइक ऑन है गोल्डा? नहीं है? ऑन तो है, तक बोल दो। अरे मतलब वो क्रॉस बना हुआ आ जाता है, दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे है ना, जैसे ये लाइन हट गई तो ऑन है, ठीक है। हाँ, और नहीं तो वैसे तो पता लग ही जाता है, आवाज उसमें आती रहती है जब, समझे? चलो अब कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, है ना। एक कोई इंडस्ट्री है और उसमें कुछ टॉयज बनते हैं एक दिन में, ठीक है, खिलौने बनते हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जरा इसको समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो बनाते हैं x, कितना बनाते हैं x, तो एक को बनाने में कितना लगता है? 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। किस किस को ये बात समझ में आई, है ना भाई? वहां कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है, उसमें कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं और एक टॉय कितने का बनता है बेटा? 55 कम में, जितने बन रहे हैं उससे 55 कम में एक का कॉस्ट पड़ता है। समझ आया? तो अगर ये x तो ये क्या हो जाएगा? 55 माइनस एक्स। इतनी बात समझ आई? कह रहा है एक पर्टिकुलर दिन में जो कॉस्ट आई वो आई 750 रुपये। कॉस्ट आई क्या आई? 750 रुपये। कह रहा है बताओ कितना उस दिन बना था, कितना उस दिन, तो हमें x निकालना है। देखो समझो कि अगर इतने बने और एक को बनाने में इतना लगा, ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूं कि तुमने 10 आइसक्रीम बनाई, ठीक है, और एक को बनाने में तुम्हें लगा 5, तो क्या करोगे टोटल निकालने के लिए? मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही यहां इन्हें भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई, कि x इंटू 55 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कितना दे रखा है? 750, 700। समझ आई बात कि आराम से बताऊं? आराम से बता दूं? बता दूं? ठीक। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं ये बता पहले तो। कह रहे एक जगह पे कुछ खिलौने बनते हैं, ठीक है। एक खिलौने को बनाने में जितने खिलौने बने हैं उससे 55 में से उतना घटा दो, 55 में से उतना घटा दो। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं? ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है, कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। अब कह रहा है उस दिन, ये एक दिन का है, ये खेल क्या है? एक दिन का। तो कह रहा है एक पर्टिकुलर दिन ऐसा हुआ कि टोटल कॉस्ट लगा 750 रुपये का। कितने का लगा भाई? एक बात बता, इतने खिलौने बने और एक को बनाने में इतना लगता है पैसा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पैसा आएगा कि नहीं? कितना पैसा लगा, तो वही यहाँ पे किया। अब आया या अभी भी दिक्कत है? अब बस इन्हें मल्टीप्लाई करने में क्या है? इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या बनेगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इतने में कोई दिक्कत है? अब मान ले कि हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसको भी उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। या इसको भी इस तरफ ला सकते थे, वो मर्जी है, मतलब सबको एक तरफ ले जाओ। सबको कहाँ ले जाओ? एक तरफ। तो मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? टेस्टी था? तो ये चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। ये देखो, ये सेम टू सेम आ गया कि नहीं? इसमें हम x निकाल लेंगे। आया? अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या आ रहा है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें वो क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो बात वही आती है, देखो जैसे ये दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। देखो एक सिंपल बात है, जब सॉल्व करोगे ना, अगर तुम्हारा x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर
बच गया, समझ आया। और उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक है, तो वो क्वाड्रेटिक है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं बचा है ना, तब तो है ही नहीं, ठीक है। और या फिर उससे बड़ी भी कोई पावर बच गई, ठीक है, तो भी नहीं है, तो भी आया। हिंट लगा मैंने क्या बोला कि नहीं लगा, है ना। जैसे अब समझो, इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि x माइनस टू का होल स्क्वायर है, जैसे, है ना। बता भाई, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, शाबाश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, कि ए स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 4, और उसके बाद माइनस 2ab माइनस का 4x हो गया, समझ आया। और प्लस में क्या है 1, तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, समझ आया। अब यहाँ 2x और 3 है, मतलब आपस में ही सॉल्व होंगे, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक, समझ आया। तो अगर एक्स स्क्वायर बच गया और उससे बड़ा कुछ पावर नहीं है, उससे बड़ा कुछ पावर नहीं है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक है, समझ आया। अगर एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं तब तो क्वाड्रेटिक नहीं है, और अगर एक्स स्क्वायर से कुछ बड़ा आ गया एक्स स्क्वायर बचने पे तो भी नहीं है, तो भी, समझ आया। ये क्वेश्चन कर लोगे, आसान है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ एक बात वो बोल रहा है, बी केयरफुल, है ना, सावधान, पानी की टंकी भर गई है, सुना है तुमने। हाँ देखो, कह रहा है इन सेकंड अबव द गिवन इक्वेशन अपेयर टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है लग रही है क्वाड्रेटिक है लेकिन है नहीं, ऐसा क्या है भाई, देखो जरा। अच्छा ये वाला है जैसे, अच्छा ये वाला देखो, ये कह रहा है ना, इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, उधर भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या हुआ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, समझ आया। तो शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन फिर बाद में तुमको पता लगा कि क्वाड्रेटिक नहीं है। तो सावधान रहने को कह रहा है, तो सावधान रहो, सतर्क रहो, है ना। कुछ आता था ना ऐसा, क्राइम पेट्रोल आता था, नाम भूल गया था मैं, चलो। अब कह रहा है इन 4 अबव गिवन इक्वेशन अपेयर्स टू बी क्यूबिक। अब ये कह रहा है चौथे में भी देखो, कह रहा है लग रहा है क्यूबिक है, लग रहा है क्या है बेटा, क्यूबिक है, लेकिन निकली क्वाड्रेटिक, निकली क्वाड्रेटिक, है ना, समझ आ रहा है। सोचा कुछ निकली कुछ, ठीक है। तो ये चल रहा है इसके साथ, आया भाई कि नहीं आया। वहां वो क्वाड्रेटिक लग रही थी लेकिन थी नहीं, यहाँ ये क्यूबिक लग रही है लेकिन है नहीं, समझ आया। ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऐसे लगने पे मत जाना, अच्छे से चेक करना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वो क्यूबिक लग रही, मतलब वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, समझ आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन तो कर लोगे, चेक हो जाएगा ना, ठीक है। अब जरा इनको देखते हैं, ठीक है, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनवा देते हैं। एक्सरसाइज 4.1 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। कह रहा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, और उसका एरिया कितना है बेटा 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हे भगवान ये तो पेरीमीटर है, एरिया पूछ रहे हैं, एरिया, हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। कह रहा है दो ही तो याद हैं, दोनों में से कोई तो होगा ही, बिल्कुल ठीक बात, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है बेटा, कह रहा है जो लेंथ है वो एक ज्यादा है दुगने से, एक ज्यादा है दुगने से ब्रेथ के। जरा समझना, ठीक है, कि मान लो ये लेंथ है, ये क्या है लेंथ, ठीक है, और ये क्या है ब्रेथ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो कह रहा है कि लेंथ जो है ना वो एक ज्यादा है ब्रेथ के दुगने से, ब्रेथ के मतलब L क्या है 2b+1, 2b+, समझ आया कि नहीं आया। L क्या हो गया 2b+1। तो प्रॉपर तुम वैसे तो ये L और B लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो ये लिखना तो पड़ेगा ही कि लेट द लेंथ बी L एंड द ब्रेथ बी B, समझ आया। या X और Y लेके भी कर सकते हो, समझ आया कि नहीं। तो अब क्या करोगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 528, 500। ये पहला क्वेश्चन समझ आया भाई कि नहीं आया, आराम से समझा दूं, तुम्हें आया दीदी, तुमको आसान है,
हाँ मतलब एकदम टेस्टी टाइप का चैप्टर है, बिल्कुल इजी, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब करना, ऐसा भी नहीं है कि कुछ करना नहीं, प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। अब देखो अगला कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? अरे 10वीं वालों, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? क्या देख रहे हो, 10th में आ गए हैं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं पता है। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव? अगला हाँ बेटा, वो पावर बटन दबा दे उसका। अरे ये दबाने को बोला था ये। चलो कोई बात नहीं। ऐ चुप, हो जाता है बच्चा। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद एक हो, जो एक के बाद, जैसे 3 और 4, 77 और 78, ठीक है, 92 और 95, ठीक है। ये देखो 92 और 95 एक के बाद एक होते हैं। हाँ तो क्या हाँ बोल रहा है, देखा, ऐसे ही अटेंशन। 92 और 93 समझ आया, जो एक के बाद एक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्जिक्यूटिव। क्या बोला जाता है? कॉन्जिक्यूटिव। समझ में आया भाई? इसको भर के लाता हूँ आराम से, साइड से जाइए। समझ में आया? तो ये चीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है भाई, कि एक के बाद जो एक है। तो जरा समझना, अगर कोई एक इनमें से x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, x प्लस 1। समझ में आई बात? कह रहा है इनको हमने प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? 306। समझ में आई बात? हो जाएगा, इसको इससे कर लोगे ना, ठीक है। आगे देखो अगला, ये वाला कह रहा है रोहन की जो मम्मी है, ठीक है, वो उससे 26 साल बड़ी है। कितनी बड़ी है बेटा? 26 साल, ठीक है। अब कहता है कि जो प्रोडक्ट है एज का 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, ठीक है, वो कितना है? 360। वो कितना है? 360। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां समझो आराम आराम से। कह रहा है अगर हम मान लें, ठीक है, कि रोहन जो है वो x ईयर्स का है। रोहन क्या है बेटा? x ईयर्स का है। तो रोहन की मम्मी क्या हुई? x प्लस 26। हाँ या ना? रोहन की मम्मी क्या हो गई बेटा? x प्लस 26 हो गई। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, 3 साल बाद ये x कितना हो जाएगा? x प्लस 3। हाँ या ना? और 3 साल बाद ये कितना हो जाएंगी? x प्लस 26 प्लस 3, मतलब x प्लस 29। और दोनों को प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 360। तो इतना शर्मा क्यों रहा है? हैं? खुल के बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वही रूल यहाँ पे भी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कर लोगे ना, ये काम तो आया। आया भाई? ठीक है, टेस्टी है। अब आखिरी वाले पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक ट्रेन है, ट्रेवल करता है डिस्टेंस 480 किलोमीटर का। कितना है बेटा? 480 किलोमीटर, ठीक है। देखो डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है? डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन पिछले चैप्टर में करे हैं आप लोगों ने। कह रहा है अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेस होती, कम होती, तो उसे क्या लगता? 3 घंटा ज़्यादा लगता। 3 घंटा ज़्यादा लगता, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 घंटा क्या लगता बेटा? ज़्यादा। कह रहा है स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है? स्पीड। कर सकते हो इसे खुद से वैसे। देखो ये वही बात हो गई, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता है कि नहीं? ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना? अब देखो आराम आराम से क्या कह रहा है। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो क्या है बेटा? फिक्स। और कह रहा है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होती है, 8 क्या होती? कम। 8 क्या होती बेटा? कम। तो कह रहा है 3 घंटा ज्यादा लेता, 3 घंटा ज्यादा लेता। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 घंटा वो क्या ले लेता? ज्यादा। इतनी बात समझ आ रही है? अब जरा बात समझो कि जो यहाँ पे टी है
वो हमने क्या लिया है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इतनी बात समझ आई। अब अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस तो कितना 480 किलोमीटर है ना, यही दे रखा है ना 480 किलोमीटर का, और अपॉन में स्पीड है, अपॉन में क्या बेटा स्पीड, तो टाइम लग रहा है कुछ, तो कुछ टाइम लग रहा है। अब कह रहा है स्पीड को क्या करें, 8 से कम कर दें, 8 किलोमीटर क्या कर दें कम। समझना जरा इसको कि हमने यहाँ पे क्या किया, स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, s-8, और डिस्टेंस कितना 480, डिस्टेंस कितना 480, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा t+3, t+, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा t+3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस चीज में, है तो बताओ। 3 घंटा ज्यादा लग गया ना, 3 घंटा क्या लग गया बेटा ज्यादा, कोई दिक्कत। तो वही बात अब हो जाती है कि अगर मैं अब इसमें से ये माइनस करूं, इसमें से ये क्या करूं बेटा माइनस, समझ आ रहा है, तो मेरा क्या आएगा 3, क्या आएगा, आएगा कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं कोमल, समझ आया थोड़ा सा कि मुझे टाइम में से टाइम क्या करना है माइनस, टाइम में से टाइम क्या करना है माइनस, तो मेरे को स्पीड की इक्वेशन मिलेगी, तो मेरे को क्या मिलेगी स्पीड की इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया सुजन भाई, कि इसमें से ये क्या करना पड़ेगा माइनस, कि देखो अगर मैं बोलूँ t+3 में से मैं, ठीक है, t माइनस कर देता हूँ, इसका मतलब 480 बाय s-8 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ बेटा 480 बाय s, स्पीड जो है, समझ आया। इसको x भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी है, लिख देना कि लेट द स्पीड बी x km/h, समझ आया, वो चीज़ अलग है। अभी s लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये t से t क्या हुआ, कट गया, ठीक है, यहाँ क्या बच गया 3, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि ये वाले टाइम में से ये वाला टाइम घटाएंगे तो क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। आई बात समझ की नहीं। अब इससे क्या बनाओगे इक्वेशन, इससे क्या बनाओगे बेटा इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है जरा समझना, यहाँ है 3, ये s-8 और s है ना, तो s लोगे s, और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में s-8, समझ आया। फिर ये s वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 480s, 480s, समझ आया। और उसके बाद ये बन जाएगा, माइनस में क्या है 480s और प्लस में 480 इंटू 8, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो 480s यहाँ माइनस में 480s, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 480 इंटू 8 कितना होगा 480 इंटू 8, हाँ भाई देख 8 5 जा कितना 40 होगा ना, तो 500 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 500 को अगर किससे मल्टीप्लाई कर देगा 8 से, तो 4000 आया, ठीक है। उस 4000 में से क्या करेगा 160 माइनस, है ना, क्यों 20 हटा दिया, क्या हटा दिया 20, समझ में आई बात कि नहीं। तो 4000 में से 160 गया, कितना बना, कितना बना भाई, प्लस माइनस तेज करो अपना, ठीक है, 3840, समझ गया, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। तो ये चीज़ यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो 3840। अब समझना ये क्या होगा s² माइनस 8s, और ये वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, समझ गया, कोई दिक्कत है इस चीज़ में, सॉल्व हो जाएगा ना आगे, मतलब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 3840। ये मैंने कैसे निकाला समझ में आया, देखो कैलकुलेशन भी तेज करना है, 8 5 जा 40, 4000 हो गया, ठीक है, 4000 और 20 कम करना है, तो 8 इंटू 20 कितना होता है 160, 160 क्या कर दिया माइनस, समझ में आया। तो ये हमारा 3840 आ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह भी अपना तेज रखो, ठीक है, टाइम बचेगा जितना पेपर में उतना बढ़िया है। चलो खैर ये बात आगे सॉल्व कर लोगे, मतलब आगे कुछ है नहीं, ये s² बन जाएगा तो ये 3s² हो गया, ठीक है, ये माइनस का 8s है तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा, समझ आया बस। तो ये एक्सरसाइज थी तुम्हारी पहली, ये हो चुकी है ख़त्म। अब आगे आएगा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो इसकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कोई अगर ऑनलाइन देख रहा है तो मिलते हैं परसों, ठीक है, इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और फिर अगला चैप्टर साइंस का पढ़ेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।